प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 2 का अध्ययन हम कर चुके हैं, जिसका शीर्षक था दादी माँ। इस पाठ के लेखक थे शिव प्रसाद सिंह। दादी माँ पाठ के लेखक कौन हैं? शिव प्रसाद सिंह हैं। लेखक ने अपनी दादी माँ से संबंधित जो भी यादें थी, उनका वर्णन इस पाठ में किया, इसलिए यह एक लेखक का क्या है, संस्मरण है। आज हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आ जाती है। प्रश्न क्या है कि लेखक को अपनी दादी माँ की याद तो आती है, लेकिन उसके साथ साथ में और किन किन बातों की याद आती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, लेखक को अपनी दादी माँ की यादों के साथ साथ अपने मित्रों की भी याद आती है कि किस तरह से वो अपने मित्रों के साथ में खेलते थे, झाग भरे पानी में वो मतलब झाग भरे पानी के अंदर नहाते थे। इस तरह से उनको याद आती है। किशन भैया की शादी में जो जो घटनाएं होती हैं, उनकी उन्हें याद आती है। गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, जब उनके बुखार हो जाती है तो दादी माँ किस तरह से उसकी सेवा करती है, और रामी चाची की दादी माँ कैसे सहायता करती है, ये सारी घटनाओं की उनको याद आती है। क्या क्या हो जाएगा? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ अपने मित्रों की याद आती है, किशन भैया की शादी और गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा का, दादी माँ किस तरह से सेवा करती थी उसकी जब बुखार होती थी, रामी चाची की घटना भी उसे याद आती है। इस तरह से इसका उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2, दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी? लेखक के जब दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो घर की आर्थिक स्थिति कैसी हो गई थी? तो दादाजी की मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? अत्यधिक खराब हो गई थी। जब भी कोई बड़ा आदमी अपने घर से चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे घर में क्या हो, आर्थिक स्थिति मजबूत रहती हो, अगर वो उसकी मृत्यु हो जाती है तो घर की आर्थिक स्थिति क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्योंकि उनके श्राद्ध में क्या हुआ था, और दूसरा कारण क्या था कि दादाजी के श्राद्ध में लेखक के पिताजी ने अतुल्य संपत्ति व्यय की थी। लोगों के कहने कहने में, जो रिश्तेदार वगैरह थे, जान पहचान वाले थे, उनके कहने कहने से जो लेखक के पिताजी हैं, उन्होंने उनके श्राद्ध में बहुत अधिक संपत्ति जो है खर्च कर दी, और पहले का उधार लिया रुपया कोई नहीं दे रहा था। दादाजी ने जो पहले लोगों को उधार पैसे दिए थे, वो कोई भी उनको वापस नहीं लौटा रहा था। इस तरह से उनकी आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? अत्यधिक खराब हो गई थी। अगला प्रश्न है, दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पक्ष आपको सबसे अच्छा लगता है और क्यों? दादी माँ के जो भी स्वभाव इसमें दिखाया गया है, उसमें आपको कौन सा पक्ष ज़्यादा अच्छा लगा? कौन से ऐसे गुण थे जो दादी माँ के आपको बहुत अच्छे लगे? उसके बारे में आपको लिखना है। इसमें आप अपने विचार भी रख सकते हो, और उत्तर आपको क्या हो जाएगा? दादी माँ का स्वभाव दयालु है। दादी माँ क्या थी? अत्यधिक दयालु थी। उनके स्वभाव का यही पक्ष जो है हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। दादी माँ अपने घर के सदस्य लेकर गरीबों तक की मदद करने में पीछे नहीं हटती थी। दादी माँ अपने घर वालों की भी मदद करती थी और गरीबों की भी मदद करती थी। रामी चाची के उधार नहीं चुकाने पर दादी माँ उनकी बेटी की शादी में क्या करती है? आर्थिक सहायता करती है ना। पहले तो रामी चाची के उधार नहीं चुकाने पर दादी माँ उसे डांटती है, लेकिन जब उसे रामी चाची यह बताती है कि उसकी बेटी की शादी है, तो दादी उसका उधार भी माफ कर देती है, और ऊपर से क्या करती है? उसे 10 रुपए भी देकर आती है। दादी माँ उसे क्या करती है? फिर 10 रुपए भी देकर आती है। इस तरह से वो क्या होती है? अत्यधिक दयालु होती है। इसी प्रकार वह घर के सदस्यों की भी काफी सहायता करती है। घर की जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, तो दादी माँ ने क्या किया था? दादाजी द्वारा जो उन्हें सोने का कंगन पहनाया गया था, वह अपने बच्चों को दे दिया, जिससे कि घर की आर्थिक स्थिति थोड़ी सुधर सके। जब घर की आर्थिक स्थिति अत्यधिक बिगड़ गई थी, तो दादी माँ ने क्या किया था? अपने दादाजी द्वारा पहनाया गया कंगन अपने बच्चों को दे दिया था। इस प्रकार से दादी माँ बाहर वालों की भी मदद करती थी और घर वालों की भी अत्यधिक मदद करती थी। दादी माँ क्या थी? दयालु प्रवृत्ति की थी।
अगला प्रश्न हमारा है, पाठ से आगे के जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न वो है क्या है कि इस कहानी में महीनों के नाम पढ़े हुए हैं आपने, जैसे क्वार। क्वार कौन सा होता है? आश्विन के महीने को बोला जाता है। आषाढ़, माघ, इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? ये 3 महीने का नाम जो आए हैं, तो प्रश्न क्या है कि इन महीनों में मौसम कैसा रहता है? तो पहले क्या है? क्वार। क्वार क्या होता है? आश्विन का महीना होता है। इस समय गर्मी का अंत हो जाता है धीरे धीरे, और इस समय हल्की हल्की क्या हो जाती है? ठंडे होने लगती है। हल्की हल्की क्या होती है? ठंडे होने लग जाती है। आसमान साफ रहता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है? आश्विन का महीना ही चल रहा है। इसे क्या कहा जाता है? क्वार का महीना कहा जाता है। आषाढ़ कौन सा महीना होता है? वर्षा का मौसम होता है। आषाढ़ में कौन सा श्रावण से जस्ट पहले होता है, तो आषाढ़ में क्या होती रहती है? वर्षा होती रहती है। और वर्षा कभी कभी क्या होता है? वर्षा नहीं होने से अत्यधिक गर्मी भी होती है। वर्षा होने से पहले जब बादल होते हैं तो क्या होता है? अत्यधिक गर्मी होती है। उसके बाद ही क्या होती है? वर्षा होती है। इसलिए आषाढ़ में क्या होता है? वर्षा होती है, तब तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और कभी कभी वर्षा नहीं होने से अत्यधिक गर्मी भी होती है। माघ के महीने में क्या होती है? अत्यधिक सर्दी पड़ती है। माघ के महीने में बहुत अधिक कड़ाके की क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। वापस देख लेना, क्वार का महीना कौन सा होता है? आश्विन का महीना होता है। इस महीने में गर्मी का अंत हो जाता है और हल्की हल्की ठंड होती है तथा आसमान साफ रहता है। आषाढ़ जब होता है वर्षा का मौसम होता है। वर्षा नहीं होने से गर्मी हो जाती है अत्यधिक, और माघ के महीने में अत्यधिक कड़ाके की क्या पड़ती है? सर्दी पड़ती है। आगे हम पढ़ेंगे भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। यह जो प्रश्न है ये कौन से हैं? भाषा की बात से संबंधित प्रश्न हैं। प्रश्न नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। प्रश्न क्या है? नीचे दी गई पंक्तियों पर ध्यान दीजिए। जरा सी कठिनाई पड़ते अनमना सा हो जाता है हैसन से सफेद। इसमें क्या कह रहे हैं कि समानता का बोध कराने वाले, जैसे अनमना सा मतलब अनमने जैसा होता है ना। अनमना सा मतलब अनमने, सा जहाँ लग जाता तो वो किसका बोध कराता है? समानता का बोध कराता है। तो कह रहे हैं कि समानता का बोध कराने के लिए सा, सी, से, ये जो शब्द अंत में जुड़ते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसे 5 और शब्द लिखिए और उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा? जैसे नीला सा मतलब नीले जैसा। आसमान क्या हो गया? नीला सा हो गया है। सुंदर सा, इस बच्चे का चेहरा कितना सुंदर सा है। गोल सा, आज चंद्रमा बिल्कुल गोल सा है। लंबा सा, यह लंबा सा आदमी इधर ही आ रहा है। छोटी सी, वह छोटी सी लड़की खेल रही है। इस तरह से इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कहानी में छू छू कर ज्वर का अनुमान करती, पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। दादी क्या करती थी? छू छू कर ज्वर देखती रहती थी कि कितना ही ज्वर है, और पूछ पूछ करके घर वालों को क्या कर देती थी? वो परेशान कर देती थी। जैसे वाक्य आए, किसी क्रिया को जोर देकर कहने के लिए एक से अधिक एक ही शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब किसी भी कार्य के ऊपर हम अगर जोर दे करके बताना चाहते हैं तो एक ही बार में मतलब एक ही शब्द का क्या करते हैं? हम बार बार प्रयोग करते हैं। जैसे छू छू कर, इस पे हम जोर दे रहे हैं तो छू छू कर। पूछ पूछ कर, ये क्या है? शब्द का, एक ही शब्द का बार बार प्रयोग, एक से अधिक बार प्रयोग होता है। तो ऐसे ही वहाँ जा जाकर थक गया, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर देख लिया। इस प्रकार के हमें क्या करने हैं? 5 वाक्य बनाने हैं। तो क्या हो जाएगा उत्तर? बोल बोल कर देख लिया, देख देख कर थक गया, मार मार कर थक गया, मना कर करके हार गई, सुन सुन कर थक गया। इस प्रकार से ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज विद्यार्थियों हमने पाठ 2 के प्रश्न उत्तर करे हैं। ये आपको याद भी करने हैं और नोटबुक में भी लिखने हैं। वापस देख लेना पाठ वाले प्रश्न। लेखक को अपनी दादी की याद के साथ साथ बचपन की और किन किन बातों की याद आती थी? किशन भैया की शादी, और गांव की बारिश में भीगना, ज्वर का आना, दादी माँ की सेवा करना, उनके मित्रों की याद आती थी, रामी चाची की घटना भी याद आती थी।
मृत्यु के बाद लेखक की आर्थिक स्थिति क्या हो गई थी? अत्यधिक खराब हो गई थी। क्यों? क्योंकि जब उनके दादाजी की मृत्यु हो गई थी तो रिश्तेदारों ने उनके श्राद्ध में अत्यधिक खर्च करवाया और उनके दादाजी ने जो पैसे उधार दिए हुए थे वो किसी ने भी लौटाए नहीं। इस प्रकार से लेखक के घर की आर्थिक स्थिति अत्यधिक खराब हो गई थी। दादी माँ के स्वभाव का कौन सा पहलू आपको सबसे अच्छा लगता है? भाई हम सोचें तो दादी माँ का जो दयालु स्वभाव था वो हमें क्या लगेगा? सबसे अच्छा लगेगा। वह मुसीबत के समय में घर वालों की भी सहायता करती थी और बाहर वालों की भी सहायता करती थी। बाहर वालों की कैसे? जब रामी चाची को उधार दिया हुआ था उसने पैसे वापस नहीं दिए और उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी है तो उसका कर्जा भी उन्होंने माफ़ कर दिया और ऊपर से उन्हें 10 रुपए भी दिए शादी के लिए। उसी प्रकार से घर में जब आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी तो क्या किया था उन्होंने? घर की आर्थिक स्थिति खराब होने पे उनको दादाजी द्वारा जो कंगन दिया हुआ था वो उन्होंने अपने बच्चों को दे दिया था। इस प्रकार से दादी माँ काफ़ी दयालु स्वभाव की थी। आपको ये प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करने हैं। धन्यवाद।